यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी, जिसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह बढ़ रहा है, जिसे सत्ताधारी बुझाने में असमर्थ दिख रहे हैं। 13 जनवरी 2026 को जब से सरकार ने गजट पास किया, तब से सवर्ण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। समान कैटेगरी के लोगों को लग रहा है सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर SC ST OBC को साधने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। आज कानपुर के DM कार्यालय में भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा ने UGC के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। बताते चले, भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा की शाखाएं पूरे भारत में हैं तथा राष्ट्र हित व ब्राह्मणों के उत्थान के लिए सेवाएं दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, क्या नाम है आपका? हमारा भारतीय ब्राह्मण उत्थान सभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी। क्या मुद्दा है, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? मुद्दा UCG बिल का है। ब्राह्मणों के ऊपर कितना बोझ ला देगी सरकार। हाँ हाँ, इतना लाद रही है कि वो किसी का बिल नहीं छोड़ेगी। अब जो बच्चे हमारे हैं उन पे भी टारगेट बनाया जा रहा है, उनको भी टारगेट बना रहे हैं। कहाँ से कैसे काम चलेगा आप बताएं। ये तो बिल्कुल ये इनकी रणनीति है भगाने वाली। देश से ब्राह्मणों को भगाना चाहते हैं। नहीं तो अब ब्राह्मण तब कही था भाजपा का, आज आप लोग विरोध कर रहे हो। नहीं, भाजपा का जो नींव रखी पार्टी की वो ब्राह्मणों ने ही रखी है। और इसके बाद ये मोदी जी आए, मोदी जी ने पहले आश्वासन दिया कटोगे बटोगे, तो ये सब देखते हुए हम लोग एक साथ रहे कि चलो सवर्णों की पार्टी, हम लोग इन्हीं का समर्थन करते रहेंगे। लेकिन इन्होंने तो दोहरी नीति बनाई। इसके बाद में आके मैदान पे हम लोगों को बिल्कुल एक जो जनरल तबका है वो तो वैसे हमारी जेब में है। अब जो OBC है, ST है, उनको साधना के क्या आप इस पे क्या आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि ना OBC और ना ST इनको कभी दिए हैं। स्टेटों में चुनाव हार गई थी बीजेपी जब ये लाई। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में 3 स्टेटों में चुनाव हार गई थी। जब SC ST लाई थी तब संतों ने सबने विरोध किया था। अब ये केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि हाँ ब्राह्मणों को हटाओ, ठाकुरों को हटाओ, ये लोग आपस में लड़े, हम ऊपर गद्दी में बैठे रहे, केवल यही इनका फंडा है। ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी है, फॉरवर्ड कास्ट, यहाँ तक कि बैकवर्ड कास्ट का भी टोटल इनके विरोध में है। और ये बहुत जल्दी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तब ये फिर ये कहेंगे लो मुसलमानों की सरकार आ गई, 2047 गजवा हिंद हो गया। ये लोग खुद बंटवारा करवा के ऊपर हाँ बैठ के इस कमेटी का चेयरमैन दिग्विजय सिंह को क्यों बना दिया गया, जबकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस का था। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, इसी को भाजपा समझ नहीं पा रही है। और भाजपा के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे नहीं नहीं लड़ने दो, हमको गद्दी मिलने दो। OBC को ऐड कराने का तो निर्णय दिग्विजय सिंह ने ही दिया है। दिग्विजय सिंह ने दिया है तो ये तो बीजेपी को समझना चाहिए ना। ये तो बीजेपी को समझना चाहिए कि हम ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मोदी जी को समझना चाहिए। केवल ये एक रणनीति। क्या नाम है आपका? भावेश शुक्ला। भावेश शुक्ला जी। केवल एक रणनीति के तहत किया जा रहा है कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और ये लोग पलटा पलटी करके गद्दी बटोरते थे। सारे टारगेट किया गया। अभी इन्होंने बरेली में अलंकार सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार जी ने इस्तीफा दे दिया है, और वो भी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के विरोध में है। इसके विषय में आप क्या बोल रहे हैं? सही किया उन्होंने। जो भी एक समझदार आदमी है वो जानता है। एक तरफ आप कह रहे हैं हिंदू सब एक है, एक तरफ आप हिंदू को कास्टिसिज्म में बांटते चले जा रहे हो। इसका क्या मतलब रह गया? या तो पहले ही कह दो कि हम बंटवारे की राजनीति करते। भाई हर एक लेवल की, हर एक कैटेगरी की पार्टियां अलग बनी हुई हैं। आप सबको लेके चले थे, अब आप सबको लड़ाई लड़वाने के लिए उत्पादु आ गए। मतलब अब आपने जनरल कास्ट के लड़के को अपराधी घोषित कर दिया। वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, वो उसको आपने डिक्लेयर्ड अपराधी घोषित कर दिया। इसका यही मतलब हो गया। इस बिल को इनको तुरंत वापस लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े स्तर पे इसका विरोध होगा। वहीं संस्था के राष्ट्रीय संयोजक दिनेश शुक्ला का तो गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम तक दे डाला के माध्यम से कि अब इसको वापस लिया जाए, नहीं लिया जाए तो जन आंदोलन होगा, रोड में उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र भी होगा। आज सवर्ण समाज में जो आक्रोश है देखने को मिल रहा है जगह जगह रोड में, आप खुद देख रहे हैं मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारा भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा इस समय आज महाराष्ट्र में भी ज्ञापन दिया गया है, मध्य प्रदेश में भी ज्ञापन दिया गया है, हरियाणा में भी ज्ञापन दिया गया है। पूरा भारतवर्ष में 29 राज्यों में भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा काम कर रहा है। हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे और वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। आने वाले आगामी चुनाव जो हैं उसमें क्या असर दिखेगा? आपके मत से क्या होने वाला है? खुद दिखाई पड़ेगा भाजपा को। आपका मत का क्या है? दिखाई पड़ेगा वो अलग की बात है। मेरा मत तो ये है कि बिल्कुल सहयोग न करना चाहिए। आने वाले चुनाव में मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भाजपा ना तो सवर्णों की रहेगी, ना दलित की रहेगी, क्योंकि
आज सवर्ण नाराज है और जब सवर्णों को संतुष्ट करने में लगेंगे तो कल वो नाराज होगा। जातिवाद की जिस प्रकार से राजनीति उन्होंने फैलाई है उनका भुगतना खुद पड़ेगा। भाजपा अपने आप में जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा उन्होंने बोया है वही वो काटेंगे, क्योंकि कल वोट बैंक की इस प्रकार से राजनीति करते हैं। कभी दलितों को बढ़ावा देते हैं, कभी सवर्णों पे चोट करते हैं, कभी सवर्णों को नंगा करने का प्रयास करते हैं। अगर किया है तो भोगोगे तुम, इन्हें तुम्हारा दलित रहेगा, इसलिए जागो। मैं सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 22 साल का सवर्ण का युवा आज बूढ़ा हो जा रहा है, 28 साल का अदर जाति का युवा आज बूढ़ा नहीं है। क्यों ऐसा अन्याय हमारे साथ ही क्यों? इसका विरोध होगा। नीट परीक्षा में 40 नंबर लाने वाला युवा आज की डेट में शल्य चिकित्सक बन रहा है। क्या वो हमारा ऑपरेशन करेगा, हमको जिंदा रखेगा कि हमको मारेगा, ये देखना है। 200 नंबर वाला युवा पीछे जा रहा है। यही आप IIT में ले लीजिए, यही आप MIT में ले लीजिए, किसी में भी ले लीजिए। सवर्णों को हमेशा विरोध क्यों झेलना पड़ता है? ये सरकार का विरोध, सरकार को पता चल जाएगा कि सवर्ण उसको कितना नीचे ला सकता है। अगर उसको विरोध झेलना है UGC वापस ले, वरना आप 2027 में देख लेंगे 14% जो वोट जिनकी वजह से सरकार बनती है वो पीछे हट जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश शुक्ला, भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा का राष्ट्रीय संयोजक। आपको मालूम है कि अलंकार जी के ऊपर योगी जी ने प्रशासनिक कार्रवाई बैठा दी है, उन्होंने इसी का विरोध किया था। अब आपका क्या होने वाला है इसके बाद? देखिए, क्या होगा या क्या नहीं, परिणाम की चिंता हमें नहीं है, हमें अपने भाइयों की चिंता है, सवर्णों की चिंता है। जो भी होगा देखा जाएगा। अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ब्राह्मणों ये जो है बाइट हो रही है। मंडल कमंडल बीपी सिंह लाए थे, क्या बीपी सिंह का असर हुआ? यही बीजेपी का आने वाले समय में असर होगा। न एससी उनके साथ रहेगा, न सवर्ण रहेगा। यहाँ पर मैं फूट डालो राज्य करो वाली कहानी पैदा कर रहे हैं। इनके भी जब समय आदमी के बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुरा वक्त आता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही समय बीजेपी की स्थिति चल रही है। आने वाला समय बहुत कष्टदायी है उनका। आज हम लोग DM कार्यालय में उपस्थित है, हमारे साथ कैमरा पर्सन शैलेंद्र चौहान भी हैं। भाजपा का जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, जनरल तबका, वो आज भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज है। अब इसका परिणाम हमें देखते हैं कि आगे आगामी चुनाव में क्या होने वाला है। ओमी सक्सेना, UP सुपरफास्ट न्यूज से।